अंदर जानदार एकदम झकास। हाँ जी, तो भैया ठंड बढ़ गई है और दिल्ली में तो रात को बारिश भी हुई है ना। दिल्ली में रात को बारिश भी हुई है और अभी भी बारिश हो रही है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, मैं जब है ना स्टूडियो के लिए निकला था ऑफिस के लिए, तो रास्ते में भैया बारिश हुई थी। तो कहने का मतलब ये है, बारिश हो रही है, मौसम चेंज होगा, ठंडी हवाएं चल रही है, तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अच्छे से ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप लोग बीमार पड़ गए, अगर एक बार भी बीमार पड़ गए तो बेटा काम बड़ा खराब होगा। काम इतना खराब हो जाएगा कि जो आपकी है ना रूटीन चल रहा है ना पढ़ाई का, जो रेगुलरिटी आपने बना रखी है, जो कंसिस्टेंसी आपने बना रखी है, वो कंसिस्टेंसी ना ब्रेक हो जाएगी। और जब एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है तो दोबारा रीस्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ढेर सारा बैकअप हमारे लिए इकट्ठा हो जाता है। तो इसीलिए सारे बच्चे अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। गर्म पानी पीता है, आपको ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, वार्म वाटर लेना है, वार्म वाटर है ना, गर्म पानी पीना है। और ठंडी हवा से बच के रहना है। ठीक है, चाहे तो आप मफलर का यूज करें, कैप का यूज करें, स्वाफी का यूज करें, सॉल का यूज करें, किसी का यूज करें, बस आपको ठंडी हवा ना लग जाए। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। हाँ जी, कि बिना कपड़े पहने निकल गए सड़क पर घूमने, गाड़ी लेके, बाइक लेके, एक्टिवा लेके, एक बार हवा लग गई बीमार हो जाओगे तो सब बड़ा मामला खराब हो जाएगा। जो हमारी तैयारी चल रही होती है वो सब बीच में ब्रेक होके एकदम, सर गेहूं में पानी लगाने का टाइम है। गेहूं में पानी लगाने का टाइम है। चलो काम तो बेटा देखो करना ही पड़ेगा। अभी एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था आगरा से, मैं उससे बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, तो बच्चा कह रहा था कि सर मैं जस्ट अभी अपने खेत में काम करके आया हूँ। और बड़ी अच्छी रैंक निकाली थी उस बच्चे ने, एसएससी जीडी में 56 रैंक निकाली। तो अच्छा लगता है। अभी एक बच्चा आया अलीगढ़ जट्टारी से। अलीगढ़ तो देखो हमारा भी होम टाउन है, जैसे कि आप जानते हैं, जहाँ के ताले नाले और मच्छर तीन चीजें फेमस है। और अब वहां पर है ना, हम भी थोड़े थोड़े फेमस हो रहे हैं अलीगढ़ में। तो वहीं से जट्टारी से, अलीगढ़ के पास है एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जट्टारी, वहां से एक बच्चा आया ज्वाइनिंग लेटर लेके। अभी तो जीडी की रिजल्ट निकला है और जीडी के ज्वाइनिंग लेटर भी बंटने शुरू हो गए। चलिए साहब, तो है ना, मेन कंसेप्ट मैथ्स में, मेन कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी बुक से क्वेश्चन क्यों नहीं होता है। देखो, पहले ना आप लोगों को क्या करना है, क्लास शीट लगानी है। पहले आप क्लास शीट लगाओ, है ना, उसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, सर ईस्ट चंपारण में बहुत धूप है। अच्छा, ईस्ट चंपारण में बहुत धूप है। गुरुजी सच बताना, डेली नहाते हो या नहीं? अरे भैया हमें पढ़ाना होता है भैया, है, हम तो सरस्वती सरस्वती माता की पूजा करते हैं डेली। ये जो है ना, ये जो हमारी पढ़ाई है, ये हमारी पूजा है, पूजा। और हम ये पूजा बिना नहाए कैसे कर सकते हैं? तो भैया हमें तो डेली नहाना ही पड़ता है, बिना नहाए काम कैसे चलेगा। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। और आज की जो चैप्टर का नाम है वो बड़ा ही शानदार चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है काउंटिंग फिगर, है ना। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, काउंटिंग फिगर। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर काउंटिंग फिगर चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो, उसकी तो कोई ट्रिक ही नहीं होती है काउंटिंग फिगर की, है। ये क्वेश्चन तो सर हमेशा एग्जाम में हम छोड़ देते हैं काउंटिंग फिगर्स का। लेकिन आज के बाद आप ये क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ोगे। और छोड़ने की तो बात तो दूर रही, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुश्किल से 8 से 10 सेकंड में दे दोगे। काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना, ये जो टॉपिक है ना भैया, आज से, है ना, आज के बाद आपको काउंटिंग फिगर के हर प्रश्न का उत्तर देने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड। अच्छा, काउंटिंग फिगर क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने लाइव क्लास पीएनजी में अपलोड करा दी है ना। लाइव क्लास पीएनजी में क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ अपडेट हो गई है। तो जरूरी नहीं है कि सर सारे क्वेश्चंस मैं नोट डाउन नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा। तो जो क्लास क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना आपको काउंटिंग फिगर चैप्टर के अंदर, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी लाइव क्लास पीएनजी में। फिर आज के बाद रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लास पीएनजी अपलोड होंगी, है ना। क्लास पीएनजी यानी कि जो क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ अपडेट हुई है उसके सॉल्यूशंस की क्लास पीएनजी रेगुलर बेसिस पे अपडेट होगी। और जब सारी क्लास पीएनजी अपलोड हो जाएंगी, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं लाइव क्लास पीएनजी में ही प्रैक्टिस सेट भी अलग से अपलोड करा दूंगा, है ना। तो सारी चीजें, है ना, सारी चीजें परफेक्टली तरीके से अपडेट होंगी अब, है ना। रेगुलर बेसिस पे क्लास क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्लास शुरू होने से पहले, फिर क्लास पीएनजी आपको मिलेंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे।
फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस, ये तीन चीजें आपको मिलेंगी हर चैप्टर की शुरुआत में। और ये कहाँ मिलेंगी बेटा? लाइव क्लास पीएनजी जो सेक्शन है ना आपका, लाइव क्लास पीएनजी, उसी के अंदर जाओगे ना, नोट सेक्शन के अंदर, नोट्स में लाइव क्लास पीएनजी के अंदर हर चैप्टर की अब इस तरीके से चीजें चलेंगी, क्लास क्वेश्चंस प्लस पीएनजी प्लस प्रैक्टिस सेट, लाइक दैट। ठीक है जी? हाँ जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें काउंटिंग फिगर की, अगर मैं काउंटिंग फिगर की बात करूं ना, तो बेटा काउंटिंग फिगर में कौन कौन सी काउंटिंग है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काउंटिंग है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजों की गणना। सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजों की गणना, त्रिभुज काउंट करने के लिए आते हैं। उसके बाद जो काउंटिंग आती है, वो आती है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स यानी कि वर्ग कितने हैं किसी भी फिगर के अंदर। फिर हमसे पूछा है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स बोले तो आयत कितने हैं किसी भी फिगर के अंदर। ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के। स्क्वायर रेक्टेंगल के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और जो बाकी की काउंटिंग है ना, वो ना के बराबर एग्जाम में आती है, ना के बराबर। ठीक है? ना के बराबर जैसे है ना के बराबर जैसे ट्राइंगल स्क्वायर रेक्टेंगल को काउंट करने के बाद, जैसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस कितनी है, कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं? सीधी रेखाओं के बाद, सीधी रेखाओं के बाद हमारे आ गए आपके सर्कल्स कितने हैं? सर्कल्स। ठीक है? वृत्त कितने हैं? वृत्त। सर्कल्स के बाद ब्लॉक्स, ब्लॉक्स काउंट होते हैं, है ना, कुल कितने ब्लॉक्स हैं यानी कि घन घनाभ हैं। इसके बाद काउंट होते हैं डायगोनल्स, डायगोनल्स। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बेटा यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है? काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की गणना करना। ठीक है? त्रिभुजों की गणना करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा स्क्वायर्स, और फिर है रेक्टेंगल। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सबसे कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ना के बराबर आते हैं। फिर भी मैं दो दो चार चार पांच पांच क्वेश्चन ये भी कराऊंगा आपको, ताकि गलती से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमें ना हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए, हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग सोच रहे होंगे सर त्रिभुजों की गणना कैसे कर सकते हैं हम किसी भी फिगर के अंदर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से शुरू करने जा रहे हैं, त्रिभुजों की गणना करना। तो अगर मैं बात करूं पैटर्न की, कि त्रिभुज की जब हम गणना करेंगे तो टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में बनते हैं, तो पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल में बेटा 3 टाइप्स के क्वेश्चन है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, अगर आप दुनिया के किसी भी फिगर में, दुनिया के किसी भी फिगर में टोटल त्रिभुज काउंट कर रहे हो, टोटल त्रिभुज, तो दुनिया की हर फिगर बेटा सिर्फ 3 टाइप से मिलकर बनती है। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर कितनी टाइप है? 3 टाइप्स है। और एक एक करके हम वो सारी टाइप पढ़ेंगे, और जब हम सारी टाइप पढ़ लेंगे फिर दुनिया की किसी भी फिगर के अंदर हम काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना? चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? चलिए साहब, तो एक बेसिक सी फिगर, सबसे पहली फिगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। सबसे बेसिक जो फिगर है ना, वो जो फिगर है हमारी, वो कौन सी है? डाउनलोड्स, ये रही। ये हमारी सबसे बेसिक फिगर है, सबसे बेसिक फिगर है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की, है ना? ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम टाइप 1 कैटेगरी, है ना, सबसे पहले हम टाइप 1 कैटेगरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ना टाइप 1 कैटेगरी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है? काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, आकृतियों की गणना। तो ये बेटा टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना? टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन की देखो पहचान कैसे होगी। टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन की पहचान ऐसे होगी कि एक त्रिभुज बना होगा, एक त्रिभुज, और उस त्रिभुज के अंदर, और उस त्रिभुज के अंदर किसी भी पॉइंट से, बेटा किस त्रिभुज में कितने सीट्स हैं? सर अगर मैं त्रिभुज को ध्यान से देख रहा हूं, अगर मैं त्रिभुज को ध्यान से देख रहा हूं तो त्रिभुज में 3 सीट्स हैं। अगर मैं त्रिभुज को ध्यान से देख रहा हूं, है ना, अगर मैं त्रिभुज को ध्यान से देख रहा हूं तो त्रिभुज में 3 सीट्स हैं। पहला सीट्स ये है, दूसरा सीट्स ये है, तीसरा सीट्स ये है।
तो टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले तो बेटा आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों सीट्स में से किसी भी सीट्स का यूज कर सकते हैं हम, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, और सामने वाली भुजा पर कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, ऐसे करके सामने वाली भुजा पर कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, सामने वाली भुजा पर कितनी भी लाइन खींच सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों फिगर एक जैसी हैं, ये तीनों की तीनों फिगर एक जैसी हैं, चाहे इस पॉइंट से लाइन खींचो, चाहे इस पॉइंट से लाइन खींचो, चाहे इस पॉइंट से लाइन खींचो, इन तीनों फिगर का जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो ये टाइप वन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अच्छा इस क्वेश्चन को एग्जाम में पहले तो बेसिक मेथड समझो। बेसिक यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं सर, यहाँ पे एक त्रिभुज सबको दिखाई दे रहा होगा, दुनिया के हर बच्चों को ये पहला त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको ये लेजर पेन से दिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा ये, तो मैं आपको लेजर पेन से दिखा देता हूं। तो ये पहला त्रिभुज दुनिया के हर बच्चे को दिखाई दे रहा है, ये दूसरा त्रिभुज भी दुनिया के हर बच्चे को दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा आपको तो मैं आपको लेजर पेन से दिखा देता हूं, है ना। तो यहाँ पर भैया पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ऐसा है जो इन दोनों को मिलाकर बना है। एक त्रिभुज ऐसा है जो इन दोनों को मिलाकर बना है, यानी कि 1+2। तो बेटा यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर टोटल हमारे कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए भैया, यहाँ पर टोटल हमारे 3 त्रिभुज हो गए, पहला दूसरा और एक ऐसा त्रिभुज है जो 1+2 को मिलाकर बना है। लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही कैसे सॉल्व करोगे, विदाउट पेन एंड पेपर। पता है कैसे करना है, अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। जो भी आपको इंडिविजुअल ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे कि 1 और 2, आपको कुछ नहीं करना, बस आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपका फाइनल आंसर है। आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपका फाइनल आंसर है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, है ना। ये तो है बेटा ममास ट्रिक, ये ममास ट्रिक है ना। आम जिंदगी, दिस इज मैंगो लाइफ एंड दिस इज मेंटोस लाइफ, है ना। दिस इज डैडीज मेथड, ये है मेंटो लाइफ, ठीक है। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटो जिंदगी। यहां हम बेसिक मेथड से आंसर दे रहे हैं, यहां हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं 1+2 3, बात खत्म। और एग्जाम में हमें बेसिक मेथड ही यूज करना है, एग्जाम में हमें बेसिक मेथड ही यूज करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने नोट सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड करा दी है, इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन छूट भी रहा है आपसे नोट करने बिना तो आप टेंशन मत लेना। बताओ इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होंगे बेटा, मेंटो जिंदगी का यूज करो, 1+2+3। मैंने क्या बोला, जो भी इंडिविजुअल ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं वो नंबरिंग करो, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6। दिस इज मेंटो जिंदगी। हालांकि अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझना है, सिर्फ प्रूफ करके दिखा दो प्लीज एक बार। सर एक तो देखो पहला त्रिभुज है, एक दूसरा त्रिभुज है, एक तीसरा त्रिभुज है, ये 3 त्रिभुज तो अलग अलग सबको दिखाई दे रहा है। आपने देखा एक त्रिभुज है मेरे पास 1 2, सर ये 1 2 त्रिभुज कौन सा है, देखो ये हमारा 1 2 त्रिभुज है, ये हमारा 1 2 त्रिभुज है। अच्छा 1 2 के बाद एक त्रिभुज मेरे पास है 2 3, देखना ये मेरा 2 3 त्रिभुज है, ये मेरे पास 2 3 त्रिभुज है। और एक त्रिभुज है मेरे पास 1 2 3 तीनों को मिलाकर जो बना, एक त्रिभुज है मेरे पास 1 2 3 तीनों को मिलाकर जो बना। काउंट करना जरा कितने त्रिभुज हो गए, काउंट करना जरा कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। दिस इज मैंगो लाइफ, दिस इज मेंटोस लाइफ। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटो जिंदगी। दिस इज ममास मेथड, दिस इज डैडीज मेथड। कौन सा मेथड अच्छा है? कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड अच्छा है? अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। आपने इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6। तो बेटा मेंटो जिंदगी क्या कहती है, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1+2+3+4+5+6। अच्छा आप लोगों को ये डायरेक्ट नंबर ऐड करना आता है? बिल्कुल आता होगा। डायरेक्ट नंबर ऐड समेशन एन से होता है, कैसे, n × n+1/2। इन नंबर्स को डायरेक्ट ऐड करने का ये फॉर्मूला होता है n × n+1/2। हम कितने भी नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, 1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस n, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n × n+1/2, n × n+1/2। यानी कि अगर आपको 6 नंबर ऐड करने हैं 1 से लेके 6 तक लगातार, तो आप बेटा क्या करो, n × n+1 यानी कि 6 × 7, इससे एक बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसका आधा कर दो। 6 7 42, 42 का आधा 21। अगर आप इंडिविजुअल एडिशन करोगे अगर आप इंडिविजुअल एडिशन करोगे तो भी 21 आएगा।
अगर आप इंडिविजुअल एडिशन करोगे तो भी 21 आएगा। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। आप बेसिक मेथड से काउंट करोगे तो भी, है ना, अगर आप बेसिक मेथड से काउंट करोगे, है ना, आप अगर बेसिक मेथड से काउंट करोगे तो भी 21 आएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 6 सत्ते 42 बटा 2 21, या फिर 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। ये है मैंटो जिंदगी। तो कौन सी जिंदगी पसंद है आपको? है? कौन सी जिंदगी पसंद है ये बताना। मैंगो लाइफ या मैंटो जिंदगी? डैडीज मेथड या ममास मेथड? किस मेथड से पढ़ना चाहोगे? सर, एक क्वेश्चन है, मैं वेन डायग्राम वाले लेक्चर पे हूँ, आपने उसमें कहा है कि ये प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में नहीं, तो क्या एसएससी सीजीएल मेंस में वेन डायग्राम नहीं आते? देखो, सीजीएल मेंस में वेन डायग्राम के अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। सीएचएसएल मेंस में भी वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में ही बने हैं अभी तक, मेंस में नहीं बने। पिछले जो 3 साल से मेंस के पेपर हुए हैं, है ना, जैसा सीएचएसएल 2022, सीएचएसएल 2023, सीएचएसएल 2024, मेंस में नहीं पूछा गया। सीजीएल 2022, सीजीएल 2023, सीजीएल 2024 अभी होना बाकी है। ठीक है, चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो हमने टाइप, दिल्ली में बारिश हो रही है भाई, ये जो हमने टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन पढ़ा है, इसी पैटर्न को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। ये जो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न को मैंने थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा बदल दिया बेटा, थोड़ा सा टाइप 1 पैटर्न में ना मॉडिफिकेशन किया। अब जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में तुम्हें सीधी सीधी टाइप 1 ऐसी ही दिखाई देगी। एग्जाम में सीधा सीधा, देखो, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि अब एग्जाम में सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाए, वो थोड़ा सा ना तोड़ मरोड़ देंगे। तो अब टाइप 1 कैटेगरी को ही ना थोड़ा सा ना तोड़ मरोड़ देते हैं हम, है ना, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देते हैं। हाँ, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, 15 दिन हो गए। भैया पहले आप मम्मी का ख्याल रखो, मम्मी को हॉस्पिटल से निकालो, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू कर लेना। लाइव पढ़ने का ये फायदा रहता है कि ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे फोन में सेव हो जाती हैं, तो तुम बेटा बैकअप बाद में ले लेना। अभी वहां ध्यान रखो, अपनी मम्मी की केयर की आपको ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और अगर वहां टाइम मिल पा रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो वहां पर। ठीक है, पहले उनका ध्यान रखो। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। पहले तो आप बेसिक मेथड यूज करो, मतलब बेसिक नहीं, जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक का इस्तेमाल करो। सर 1 + 2 + 3 + 4, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? 1 + 2 + 3 + 4, 4 पंजे 20 बटा 2 10। भैया 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, 10 होंगे। तो अगर मैं ये लाइन नहीं खींचता, अगर अगर मैं ये वाली लाइन ना खींचूं, अगर मैं ये लाइन हटा दूं, तो इस फिगर में 10 त्रिभुज है। लेकिन मैंने ये लाइन लगा दी। अब ये लाइन लगाने से होगा क्या? सर होगा क्या? सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सर जितने त्रिभुज इस वाले बेस पे बने हैं, सेम उतने ही त्रिभुज ऊपर बन जाएंगे। देखो, अगर इस वाले बेस से इस वाले पॉइंट पे 10 त्रिभुज बने हैं, तो ये वाला जो बेस है, ये वाला जो पॉइंट है, ये भी तो पूरे 10 त्रिभुज देगा। ये भी तो पूरे 10 त्रिभुज देगा। देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। यानी कि जो हमारे 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हैं? 10 है। मल्टीप्लाई बेटा, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे? पहली लाइन और दूसरी लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 बनेंगे इस पे, 10 बनेंगे इस पे। तो टोटल कितने हो गए भैया? टोटल हो गए 20। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 20। क्योंकि, है ना, ये वाला जो, प्लीज गिनकर बताइए 21। मुझे आप पे भरोसा नहीं हो रहा है, एक बच्चे को हम पे भरोसा ही नहीं हो रहा कि 21 त्रिभुज हो सकते हैं। एक बच्चे को भरोसा ही नहीं हो रहा, कह रहा है कि सर आपने जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे ना, वो तो प्रूफ करके दिखा दिए आपने। ये वाला क्वेश्चन प्रूफ कर दिया आपने, ये प्रूफ कर दिया। सर लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाओ ना। झूठ बोल रहे हो आप, गलत पढ़ा रहे हो। चलो, पहला पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज सबको दिख रहा है, तीसरा भी दिख रहा है सबको, सबको चौथा भी दिख रहा है, पांचवा 6, ये 6 तो सबको दिख रहा है इंडिविजुअल। बहुत बढ़िया। अब आपको 1 2 दिख रहा है, 1 2? हाँ सर, 1 2 एक त्रिभुज है। 1 2 मिलाकर, ऐसे ही 2 3 मिलाकर है, 3 4 मिलाकर है, 4 5 मिलाकर है, और 5 6 मिलाकर भी है। अब आ जाओ बेटा 3 3। आपको 1 2 3 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 2 3 4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 3 4 5 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 4 5 6 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब 4 4 बेटा, 1 2 3 4 है, 2 3 4 5 है, 3 4 5 6 है। बहुत बढ़िया। अब 5 5, 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 5
6 है, अब 6 6, 1 2 3 4 5 6। काउंट कर लो बेटा, ये टोटल टोटल 21 त्रिभुज होंगे टोटल, है ना। आप घर पे आराम से काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड से 21 लिख दी। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है एग्जाम में, सीधा करो बेटा, 6 7 42 बटा दो 21, बात खत्म। 6 7 42 बटा दो 21, 6 7 42 बटा दो 21 आ गया। अब ऐसे ही बेटा इस वाले बेस पर कितने थे, 10 थे, ऐसे दो बेस हैं तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 आ जाएगा। चलिए साहब, इस फिगर में काउंट करके बताओ तुरंत की तुरंत। हाँ जी बेटा, सिलेबस चाहे आप लाइव से कंप्लीट करो, बीओडी से कंप्लीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइव क्लास से सिलेबस कंप्लीट करो, बीओडी से क्लास से सिलेबस कंप्लीट करो, एक ही बात है, एक ही चीज है। यस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो मेंटोस लाइफ क्या है, 1 2 3 4 5। सर बेसिक कितने हो गए, 5 6 30 बटा दो, 5 6 30, 30 बटा दो 15, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। मल्टीप्लाई बेटा किससे कर दोगे, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, सर 1 2 3 4, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 4 से 15 चौका 60। अब ये मत कहना कि सर 60 को प्रूफ कर दो, भैया आप आराम से घर पे काउंट करना, ये 60 आराम से घर पे काउंट करना, इन 60 को, 15 चौका 60। चलिए साहब, है तो देखो ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन, मानते हो कि नहीं मानते। और इस टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को अगर आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व ना कर दो, अगर आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व ना कर दो, देन यू कैन चेंज माई नेम। हाँ। आपकी फीस लौटा देंगे हम विद इंटरेस्ट, अगर 5 से 10 सेकंड में आंसर ना आ जाए तो। विद इंटरेस्ट फीस ले लो, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो बेसिक फिगर में कितने होंगे बेटा, 6 7 42 बटा दो 21, 21, क्योंकि आप इन नंबर को जोड़ोगे तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, बेसिक फिगर में 21। और मल्टीप्लाई किससे होगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से। और 21 पंजे कितने हो जाएंगे, 21 पंजे हो जाएंगे 105, 21 पंजे हो जाएंगे 105, 21 पंजे 105, बहुत बढ़िया, 21 पंजे 105। आहा, टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से बदल दिया। देखो पहले हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को कितना आसान समझा था, पहले हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को बहुत आसान समझा, फिर हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, फिर हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया लाइक दैट, फिर हमने थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया। यही टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है जो मॉडिफाई हो रहा है, देखो फिर हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रिक एक होगी, कॉन्सेप्ट एक होगा, क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको 1000 फिगर कराऊंगा तो 1000 ट्रिक बताऊंगा, ऐसा थोड़ी होगा। ट्रिक और कॉन्सेप्ट एक ही सीखोगे, उसी से सारे क्वेश्चन निपटा डालोगे। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वही बेसिक मेथड है बेटा, ये जो पॉइंट है इस वाले बेस पे कितने त्रिभुज देगा, सर इंडिविजुअल नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला पॉइंट इस बेस पे कितने देगा, सर 1 2, ये वाला पॉइंट इस बेस पे कितने देगा, 1 2 3। आपको कुछ नहीं करना, बस यही नंबर सारे आपस में ऐड कर देने हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस यही नंबर सारे आपस में ऐड कर देने हैं। अरे एक बच्चा हमें ज्ञान दे रहा है, सर पेपर में तो टिपिकल आते हैं, वो कराओ, इतने आसान थोड़ी आते हैं, ये हमें ज्ञान दे रहा है बच्चा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, टुकड़ों नहीं टुकड़ा, जिसने ये ज्ञान हमें दिया है सिर्फ उसी को मैं बता रहा हूँ। जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बाबू कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जब हम शुरू करते हैं तो जीरो लेवल से शुरू करते हैं, जीरो लेवल से।
हम ये मान के चलते हैं कि आप एक नंबर के गधे हो, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अगर आप इतने इंटेलिजेंट है, पहले सब कुछ जानते हैं बेसिक, तो आप सीधा वीओडी पे जाओ, वहां से क्लासेस कंप्लीट करो इंटू 2 स्पीड पे, इंटू 3 स्पीड पे। लेकिन लाइव क्लास बेटा बेसिक से 0 लेवल से शुरू होती है और एडवांस लेवल तक चलती है। अभी इस चैप्टर को स्टार्ट हुए कितना समय हुआ है? 25 मिनट हुए हैं। तो तुम क्या सोच रहे हो इस 25 मिनट में हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाए? वक्त लगेगा, समय लगेगा, थोड़ा समय दो बेटा। अभी बीज डाला है, तुम चाह रहे हो फल अभी निकला है। और रही बात एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की, तो बेटा 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना मेरी क्लास ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम के ही क्वेश्चंस होते हैं, चाहो तो आप चेक कर लेना उठा के पिछले 10 साल के पेपर। हाँ? मैं मैंने इन्हीं एग्जाम के क्वेश्चन से ही पढ़ाना शुरू किया है। बेसिक से एडवांस सब छांट छांट के अलग अलग कर देते हैं। हमें पता है क्वेश्चन ये बेसिक का है, ये 1 लेवल का, ये 2 लेवल का। तो हमारे नोट सेक्शन में सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन इस तरीके से सेट होते हैं कि वो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाते हैं, ताकि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए। चलो, तो बीच में अब टोकना मत, तुम्हारे चक्कर में 3 मिनट वेस्ट हो गए। हाँ, तो अगर मैं इस पॉइंट से ध्यान दूं तो बेटा इस पे नंबरिंग कर ली मैंने 1 2 3, इस पे नंबरिंग कर ली 1 2, इस पे नंबरिंग कर ली मैंने 1 2 3 4। चलिए भैया, टोटल त्रिभुज कितने होंगे? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस वाले बेस पे कितने होंगे? 10 होंगे। इस वाले बेस पे 1 + 2 3 हो गया। इस वाले बेस पे 1 + 2 + 3 3 और 2 5 और 1 6। बस ये सारे नंबर आपस में ऐड कर दो तो भैया फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? सबसे नीचे तो 10 है, इधर कितने हैं? 3 है, और उससे ऊपर कितने हैं? उससे ऊपर 6 है। 10 और 3 13, 13 और 6 19। तो फाइनल जो आंसर आ गया हमारा, फाइनल आंसर जो आ गया हमारा, वो आ गया 19। फाइनल आंसर क्या आ गया? 19। ठीक है, चलिए साहब, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से, कम ऑन। ठीक है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वही बेसिक मेथड यूज, मतलब वही बेसिक ट्रिक यूज करेंगे जो हमने एक ट्रिक सिखाई है, वही ट्रिक। सर 1 2 3 4 5, और ऊपर 1 2 3, उससे ऊपर 1 2 3 4, उससे ऊपर 1 2, उससे ऊपर 1 2। चलिए साहब, टोटल कितने त्रिभुज हैं जल्दी से काउंट करो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों। इस पॉइंट से इस वाले बेस पर कितने होंगे? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 होंगे। बहुत बढ़िया। इस वाले पॉइंट पे कितने होंगे? 3 और 2 5 और 1 6 होंगे। बहुत बढ़िया। इस वाले पॉइंट पे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 होंगे। बहुत बढ़िया। इस वाले पॉइंट पे 2 और 1 3 होंगे। बहुत बढ़िया। इस वाले पॉइंट पे 2 और 1 3 होंगे। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई 15 और 6 21, 21 21 और 10 31, 31 और 3 34 और 3 37। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? टोटल हो गए हमारे 37 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए? 37। टोटल हो गए हमारे 37 त्रिभुज, 37 ट्राइंगल। बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों, फिर से और एडवांस लेवल की फिगर आ गई। पहले हमने बिल्कुल 0 लेवल की फिगर पढ़ाई थी, 0 लेवल, फिर हम 1 लेवल ऊपर उठे थे, है ना? ये 0 लेवल था, फिर इससे 1 लेवल ऊपर उठे, फिर हम इससे एक और लेवल ऊपर उठे, फिर हम इससे एक और लेवल ऊपर उठे थे, लाइक डेट। अब हम इससे 1 लेवल और ऊपर उठ चुके हैं। अब हम चौथे लेवल पे पहुंच चुके हैं। अभी तक तो क्या था? अभी तक तो त्रिभुज के एक ही पॉइंट से लाइन खींची जा रही थी, एक सिंगल पॉइंट से। अभी तक तो सिर्फ एक पॉइंट से लाइन खींची जा रही थी त्रिभुज के, लेकिन अब त्रिभुज के एक नहीं, किसी भी 2 पॉइंट का यूज होगा। अब हम 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं, और वो कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये हो। एक ही बात है, हम कोई भी 2 पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने इस वाले पॉइंट से भी एक लाइन खींची है, और इस वाले पॉइंट से भी एक लाइन खींची है ना? दोनों पॉइंट से एक एक लाइन खींची है ना? बहुत बढ़िया। हम दोनों पॉइंट से कितनी कितनी भी लाइन खींच सकते हैं। हम दोनों पॉइंट से बेटा दो दो लाइन भी खींच सकते हैं, जैसे 2 यहां से खींची, 2 यहां से खींची। हम दोनों पॉइंट से 3 3 लाइन भी खींच सकते हैं, 3 यहां से खींची, 3 यहां से खींची। हम 4 4 भी खींच सकते हैं, 5 5 भी खींच सकते हैं, 6 6 भी खींच सकते हैं, 7 7 भी खींच सकते हैं। दोनों पॉइंट से कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिल्कुल सॉल्व होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। अब पहले तो आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक बताई है मैंने आपको, जो बेसिक ट्रिक बताई है ना, इस फिगर के लिए, वही ट्रिक हमने इसमें यूज करी, वही ट्रिक हमने यूज करी इसमें, वही ट्रिक हम यूज करेंगे इस वाली फिगर में, वही ट्रिक हम इस वाली फिगर में भी यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, बोर्ड पर ध्यान से समझना, और बहुत अच्छे से सुनने और समझने की कोशिश करना मेरे भाई, है ना? बहुत अच्छे से। चलिए साहब,
अब बोर्ड पर ध्यान देना बेटा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हटाकर फिलहाल मैं ये वाली लाइन ऐसे कर दे रहा हूं। अब बताना ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बेटा कितने त्रिभुज देगा? ये पॉइंट कितने त्रिभुज देगा सर? 1+2 3 और 1+2 3 यहाँ देगा। भैया 3 और 3 6 त्रिभुज देगा कि नहीं देगा ये वाला पॉइंट? हाँ सर, बिल्कुल ये वाला पॉइंट 6 त्रिभुज देगा। मानते बेटा, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, इस पे ध्यान दो। ये वाला जो पॉइंट है, ऑफलाइन क्लास रहे हैं सर? ऑफलाइन क्लास नहीं है भैया, ऑनलाइन हो रही है मेरे भाई। है ये वाला जो पॉइंट है, 3 और 3 6 त्रिभुज देगा। हाँ सर, बिल्कुल 6 त्रिभुज देगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाली जो लाइन है, अगर मैं ये वाली लाइन हटा के ये वाली लाइन का यूज करता हूँ, ये वाली लाइन का यूज करता हूँ, तो क्या इन 6 त्रिभुज पे कोई फर्क आने वाला है? सर बिल्कुल फर्क नहीं आने वाला। क्या इन 6 त्रिभुज पे कोई फर्क आने वाला है? सर बिल्कुल नहीं आने वाला इन 6 त्रिभुज पे फर्क। बिल्कुल भी इन 6 त्रिभुज पे फर्क नहीं आ सकता, क्योंकि अभी भी ये पॉइंट 6 त्रिभुज देंगे, 1+2 3 और 1+2 3। ये पॉइंट बेटा 3 तो यहां बनाएंगे, 3 यहां बनाएंगे। कौन कौन से होंगे 6 त्रिभुज? मैं तुम्हें दिखा दूं लेजर पॉइंट से। सर एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये होगा, दो, और एक होगा ये बड़ा वाला 3। तो 3 त्रिभुज तो ये होगा, और ऐसे 3 ऊपर होंगे। एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये होगा, ये 2 त्रिभुज हो गए, ये 2 त्रिभुज हो गए, और एक हो गया ये बड़ा वाला, एक हो गया ये बड़ा वाला। तो बेटा इस वाले पॉइंट से 6 त्रिभुज हो गए। लेकिन लेकिन हुआ क्या? लेकिन हुआ क्या? जैसे ये सीधी की जगह मैंने लाइन टेढ़ी करी ना, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी त्रिभुज देने लगा। ये पॉइंट भी त्रिभुज देने लगा। कैसे देने लगा ये पॉइंट त्रिभुज? कैसे देने लगा? देखो, ये ऐसे देने लगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसे देने लगा त्रिभुज। बताना इस वाले पॉइंट पे कितने त्रिभुज हैं? सर 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ऐसे देखो ना, 1 2 1 2। तो ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज देगा? 6 त्रिभुज देगा। अब जरा चेक करना, अभी भी ये पॉइंट कितने त्रिभुज दे रहा है? 6 त्रिभुज दे रहा है। कौन से 6 त्रिभुज दे रहा है? सर एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ये 2 त्रिभुज हो गए, ये 2 त्रिभुज हो गए, ये 2 त्रिभुज हो गए। तीसरा त्रिभुज ये है सर, तीसरा त्रिभुज ये है। तो 3 त्रिभुज तो ये हो गए बेटा, 3 त्रिभुज तो ये हो गए इस वाली लाइन पे, और 3 ही त्रिभुज होंगे बेटा इस वाली लाइन पे। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 ही त्रिभुज होंगे बेटा इस वाली लाइन पे, और ये हो गया तीसरा त्रिभुज। तो ये वाला पॉइंट भी 6 देगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? जब तुम इन दोनों के 6 6 जोड़ोगे ना, जब इन दोनों के 6 6 जोड़ोगे, तो कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो गए। कौन कौन से त्रिभुज डबल काउंट हो गए? सर ये वाला त्रिभुज ऊपर के 6 में भी है, ये वाला त्रिभुज ऊपर के 6 में भी है, सामने के 6 में भी है। बोलो है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ये वाला त्रिभुज सर ऊपर के 6 में भी है, सामने के 6 में भी है, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो गए। अब वो कितने त्रिभुज है जो 2 बार काउंट हुए? बेटा इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो। इसके अलावा हमारे पास ये कितने पॉइंट बचे? 4 पॉइंट बचे ना, 4। तो ये 4 ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हुए हैं। मेरी बात का विश्वास नहीं है? देखो, एक त्रिभुज तो ये है, ऊपर 6 नीचे 6, और एक त्रिभुज ये है, ऊपर के 6 नीचे के 6 दोनों में है। इन द सेम वे एक त्रिभुज ये है, ऊपर के 6 सामने के 6 दोनों में है, और एक त्रिभुज हमारा ये है। तो ये 4 ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हुए हैं, डबल काउंट। तो इसीलिए माइनस करना पड़ेगा ना, 6 और 6 12, और माइनस का 4 8। 6 और 6 12, माइनस का 4 8 होगा, है ना? 6 और 6 12, माइनस का 4 8 होगा। तो ऊपर के 6 और सामने के 6 में कुछ ऐसे त्रिभुज है जो 2 बार काउंट हुए हैं, डबल काउंट हुए हैं, तो उनको माइनस करना पड़ेगा मेरे भाई। बेसिक ट्रिक यही है। बेसिक ट्रिक बेटा जो इस वाले फिगर में यूज करी है, वही ट्रिक हमने इसमें यूज करी है। जो इसमें यूज करी है वही ट्रिक इसमें, जो इसमें वही इसमें। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पॉइंट के त्रिभुज थे, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यहाँ पर एक ही पॉइंट से थे, बट यहाँ पर बेटा एक की जगह 2 पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से भी त्रिभुज है, सामने वाले पॉइंट से भी त्रिभुज है। यहाँ पर 2 पॉइंट से है। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, चिंता मत करो। हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। बहुत सारे बच्चों को चीज समझ नहीं आई होगी, बट चिंता मत करो, हैव सम पेशेंस। यहाँ बोर्ड पे दिखाई, बोर्ड पर ध्यान से देखना। मैं आपका सारे डाउट्स दूर करने जा रहा हूँ। बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना? बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो फिगर है, बताओ बेटा इस फिगर में इस वाले पॉइंट से कितने त्रिभुज बनेंगे? जल्दी से बताओ।
और ये जो फिगर है इस वाले पॉइंट से टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, जल्दी से बताओ। हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा तुम्हें। इस वाले पॉइंट पे कितने बनेंगे, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 इस पे बनेंगे। 1 2 3 6 इस पे बनेंगे। 1 2 3 6 इस पे बनेंगे। 6 3 18, बहुत बढ़िया। सर ये जो पॉइंट है 1 2 3, ये पॉइंट बेटा इस पर 6 देगा। 3 और 2 5 और 1 6। इस पॉइंट पे भी 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। इस पे भी 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। 6 3 18 ये हो गए, है ना। 18 ये हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ये जो फिगर था, ये जो फिगर था, इसमें तुम 18 बता रहे थे। इस वाले पॉइंट से कितने बता रहे थे, 18। कब बता रहे थे, जब ये दो लाइन ऐसे थी। क्योंकि तुमने क्या किया था, तुमने 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6 तो इस पे काउंट कर लिए इस पॉइंट से, और 6 इस पे, 6 इस पे। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये मैं हटा देता हूं, ये लाइन मैं कर देता हूं टेढ़ी। ये लाइन में टेढ़ी कर देता हूं। ये लाइन में क्या कर देता हूं, टेढ़ी कर देता हूं। तो मेरे इन 18 त्रिभुज पे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। मेरे इन 18 त्रिभुज पे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर, 6 3 18। आप ऊपर से देखो ध्यान से। क्या मेरे इन 18 पे कोई फर्क पड़ जाएगा, ये बताओ। क्या मेरे इन 18 पे कोई फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना। ऐसे ही बेटा यहां ध्यान से देखो। ये वाला जो फिगर था, ये वाला जो फिगर था, इसमें इसमें इस वाले पॉइंट से 18 त्रिभुज थे कि नहीं सर। इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट पर 18 त्रिभुज थे। 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर, 6 3 18 थे। अब अगर मैं ये दो लाइन यहां से हटा दूं, दो लाइन यहां से हटा दूं, और ये लाइन में थोड़ी सी टेढ़ी कर देता हूं। ये लाइन में थोड़ी सी क्या कर देता हूं, ये लाइन में थोड़ी सी टेढ़ी कर देता हूं, लाइक दैट। तो क्या मेरे इन 18 पे कोई फर्क पड़ जाएगा सर। 6 इधर है, 6 इधर है, 6 इधर है। अगर इस वाले पॉइंट से देखो तो सर 18 इसमें बन जाएंगे। सर 18 इसमें बन जाएंगे, सॉरी 6 इसमें बन जाएंगे, 6 इसमें और 6 इसमें बन जाएंगे। तो कोई फर्क आएगा सर, बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि ये जो फिगर हम बना रहे हैं, जिसमें जिसमें दो लाइन यहां से, दो लाइन यहां से, ये जो फिगर मैं बना रहा हूं, तो ये वाला पॉइंट भी 18 दे रहा है। ऊपर से देख रहे हैं तो, सामने से देख रहे हैं तो भी 18 आ रहा है। मतलब ऊपर से देख रहे हैं तो भी 18 आ रहा है, सामने से देख रहे हैं तो भी 18 आ रहा है। तो 18 + 18 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। 18 + 18, देखो ऊपर से 18 आ रहा है, सामने से 18 आ रहा है ना। ऊपर से भी 18 आ रहा है, सामने से भी 18 आ रहा है। क्या इन 18 + 18 करने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ डबल ट्राइंगल है ना, कॉमन, जो दो दो बार काउंट हो रहे हैं, दो दो बार, ऊपर 18 नीचे 18 में दो दो बार काउंट हो रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा सर, वो कॉमन ट्राइंगल कितने हैं, पता कैसे चलेगा कॉमन कितने हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, इन दोनों पॉइंट को हटा दो। ये जितने भी सेक्शनल पॉइंट बचे ना, उतने ही ट्राइंगल ऐसे हैं, उतने ही त्रिभुज ऐसे हैं जो कॉमन ट्राइंगल है। उतने ही ऐसे त्रिभुज हैं जो कॉमन ट्राइंगल है। कितने त्रिभुज हैं, 3 और 3 6 और 3 9। 9 त्रिभुज कॉमन है। तो भैया 36 में से 9 घटा दो तो फाइनल कितना आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया 27। 36 में से 9 घटा दो तो फाइनल आंसर आ गया 27। अब मैं उम्मीद करता हूं जो पहला क्वेश्चन बच्चों को नहीं समझ आया होगा, काफी हद तक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। काफी हद तक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अब भी नहीं समझ आया तो एक जादुई ट्रिक बताऊं। अगर अब भी नहीं समझ आया, तुम बेटा यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3, और ये जितनी नंबरिंग तुम कर पा रहे हो ना, बस इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है।
तुम बस इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। तुम ये नंबरिंग करो 1 2 3 और तुम इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है बेटा। 18 ऊपर से 18 इधर से तो डबल नहीं हो गए। 36 माइनस के 9 जो डबल काउंट हो गए, तो 36 में से 9 घटा तो रहे हैं। अगर मैं नहीं घटाता तो हम ये नहीं जोड़ पाते। मैं घटा भी तो रहा हूं बेटा 9 को, कॉमन ट्राइंगल्स को मैं घटा तो रहा हूं साथ के साथ। तुम बेटा क्यूब कर दो, क्यूब क्या कर दो, क्यूब कर दो। सर कैसे कर दो क्यूब, क्यों झूठ बोल रहे हो सर? 1 2, लो भाई साहब 2 का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब 8 है कि नहीं है आंसर? हाँ सर 100% 8 ही है, 100% 8 है। कुछ नहीं करना, तुम क्यूब कर दो 1 2 3 है। अगर मान लो त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींची जा रही है तो इंडिविजुअल ट्राइंगल करके क्या कर दो। अगर त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींची जा रही है तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। खूब मजा आया सर समझने के बाद। देखो जब हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी होती है तो एक अल्टीमेट लेवल का मजा आता है, एक वो फीलिंग आती है हमारे अंदर। सर इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो, बस इसी नंबर का क्यूब कर दो, है ना। जब त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींची जा रही है तो इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करके। सर एक बात बताओ, जब ये ट्रिक आपको पहले से पता थी तो हमें आपने वो वाला मेथड क्यों समझाया? जब आप ये ट्रिक पहले से जान रहे थे, जब आप ये ट्रिक पहले से जान रहे थे कि इंडिविजुअल ट्राइंगल की मतलब इंडिविजुअल बॉक्सेस की नंबरिंग कर दे और इसी नंबर का क्यूब कर दो। अगर सर आप ये ट्रिक पहले से जान रहे थे तब आपने सर वो मेथड हमें क्यों समझाया? 7 करोड़ है। तब अपने तब आपने सर वो वाला मेथड हमें क्यों समझाया? ये पहले क्यों नहीं बताया? पता है क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिक है ना, इसकी इसकी टीएनसी है। ये ट्रिक तभी काम करती है जब त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर बराबर खींची जाए। देखो ये ट्रिक तभी काम करेगी जब त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर बराबर, जैसे इससे भी एक खींची गई है, इससे भी एक खींची गई है ना। इससे भी 2 लाइन खींची गई है और यहां से भी 2 लाइन खींची गई है। अगर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर है, 1 2 3 1 2 3, तभी ये जादुई ट्रिक काम करती है। त्रिभुज के 1 2 3 4 1 2 3 4, तो अगर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाए तभी ये जादुई ट्रिक काम करती है। वरना तो वही मेथड अप्लाई करना है जो भी मैंने सिखाया। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन अलग अलग है, यहाँ पे वो जादुई ट्रिक काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा? यहाँ पर काउंट करो एक्स त्रिभुज, यहां पर काउंट करो वाई त्रिभुज। तो पहले एक्स करना प्लस वाई करना माइनस के जेड, माइनस के कॉमन त्रिभुज। तो यहां पर तुम्हें एक्स वाई जी वाला मेथड यूज करना है। पहले एक्स त्रिभुज काउंट करो, फिर वाई त्रिभुज काउंट करो माइनस जेड। तो यहां पर ये बेसिक मेथड काम करेगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। कम ऑन, चलो पहले एक्स त्रिभुज काउंट करो, फिर वाई करना और जेड को घटा देना। कम ऑन। पहले एक्स त्रिभुज काउंट करो। सर मेरे ख्याल से एक्स त्रिभुज के लिए कितनी लाइन है? 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। और कितनी बार काटा जा रहा है इसको? सर सिर्फ एक बार काटा जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 और 1 10, 10 और 10 कितना हो गया? 20। मेरे ख्याल से एक्स की वैल्यू 20 आ गई। अगर आप मेरी बात से सहमत है, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई कि नहीं आ गई? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई। चलिए वाई की वैल्यू काउंट करते हैं। वाई की वैल्यू, सर यहां से एक लाइन खींची जा रही है, हाँ जी, और इस लाइन को कितने हिस्सों में काटा जा रहा है? 1 2 3, ये चौथा तो बेस है ही। तो बेटा वाई की वैल्यू कैसे काउंट करोगे? 1 + 2 3, तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 × 4 = 12। तो मेरे ख्याल से y की वैल्यू 12 निकल कर आ गई। मेरे ख्याल से y की वैल्यू 12 निकल कर आ गई। तो बेटा 20 x की वैल्यू आ गई, 12 y की वैल्यू आ गई। माइनस माइनस z की वैल्यू कैसे निकालोगे? z की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मेरे भाई इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो। कितने इंटरसेक्शन है? 2 4 6, 2 4 6 8। कितने इंटरसेक्शन है? 8 इंटरसेक्शन है। तो बेटा फाइनल आंसर कितना आ गया? 24। फाइनल आंसर कितना आ गया? 24। अब जब अगला क्वेश्चन आएगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तुम मुझे ऐसे बताओगे x प्लस वाई माइनस जेड, ये इक्वेशन लिख के भेजोगे। कैसे? जैसे 20 + 12 - 8, ऐसे सोल्यूशन आपको कमेंट करना है। 20 + 12 - 8,
तो अगले क्वेश्चन, क्योंकि ये जब तक आप ऐसे नहीं भेजोगे मुझे अंदाजा नहीं लगेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे। समझ रहे हो? तो पहले एक्स की वैल्यू निकालो, फिर वाई की वैल्यू निकालो, देन जेड की वैल्यू। क्लास अगर आपने बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन किया है, क्लास अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को स्टार्टिंग से देखना। चलिए साहब, अरे टॉपिक तो चेंज कर देते हैं। चलिए साहब, तो बेटा पहले एक्स की वैल्यू काउंट करना, मुझे एक्स की वैल्यू काउंट करके बताओ कितनी है। फिर वाई की वैल्यू काउंट करना, वाई की वैल्यू, और फिर जेड। एक्स की वैल्यू के लिए आप एक काम कर सकते हो, एक्स वाले पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा रही है, एक दो तीन चार लाइन खींची जा रही है। सर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। और इन लाइन को कितनी बार काटा गया? सर एक तो ये बेस है, एक तो ये बेस है। सर एक बार यहां से काटा गया, एक बार यहां से, दो बार और काटा जा रहा है। तो तुम इस फिगर के जरिए एक्स की वैल्यू आसानी से काउंट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक ट्रिक के अकॉर्डिंग। सर इस वाले पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा रही है? दो लाइन खींची जा रही है, दो लाइन। अब इन लाइन को कितनी बार काटा जा रहा है? सर एक तो ये बेस है ही, एक तो ये सामने वाला बेस है। इसके अलावा एक दो तीन चार, ये चार बार और काटा जा रहा है, एक दो तीन चार। तो इस बेसिक फिगर के जरिए तुम y की वैल्यू भी काउंट कर सकते हो, इस बेसिक फिगर के जरिए y की वैल्यू भी काउंट कर सकते हो। अंजलि, मधु, संध्या, कुमार, अनिकेत, आकाश, शुभो, स्वाति, अंबिका, विकास, आनंद, प्रज्ञा, आंचल, दीपक, निर्मल, कोमल, अनिकेत, पारुल, बिट्टू, हिमांशी, वेल डन। सूरज, वंदना, रंजीत, मोहम्मद, राठौ, निकी, सौरभ, प्रिंस, आकाश, अच्छू, तन्मय, सतीश। बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, वेल डन, बेहतरीन जॉब, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कम ऑन। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1+2+3+4+5, 5 और 4 9, और 3 12, और 2 14, और 1 15, 15 15 15 15 3 45। सर एक्स की वैल्यू तो 45 आ गई निकल के मेरे भाई। वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 6 6 6 6। तो 6 पंजे 30, तो y की वैल्यू निकल कर आ गई 30। तो 45 निकाल लिया, बहुत बढ़िया। 30 निकाल लिया, लेकिन कुछ डबल हुए हैं। कितने डबल हुए हैं? इन दोनों को छोड़ दो। कितने इंटरसेक्शन है? 3 इंटरसेक्शन यहाँ पर है, 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 3 इंटरसेक्शन यहाँ पर है। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 15, 15 डबल काउंट हुए हैं। 45 और 30 75, 75 माइनस का 15 60। तो भैया इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 60 त्रिभुज हैं। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 60 त्रिभुज हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कहने का मतलब है, अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर हैं, अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर हैं, जैसे 3 इधर से खींची, 3 इधर से खींची, तो आपको कुछ नहीं करना, आप नंबरिंग करो, जो नंबर है उसी का क्यूब कर दो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। जो नंबर है उसी का क्यूब कर दो। लेकिन अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट डिफरेंट है तो एक्स बाई जी फॉर्मूला लगेगा। दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट डिफरेंट है तो एक्स बाई जी फॉर्मूला लगेगा, एक्स बाई जी फॉर्मूला।
तो हमने बेटा सबसे पहली तो बिल्कुल जीरो लेवल वाली फिगर पढ़ी थी, ये वाली, जिसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, इंडिविजुअल नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? टोटल 10 त्रिभुज हो गए। ये हमारी जीरो लेवल की फिगर थी, पहली फिगर। इसी फिगर को फिर हमने मॉडिफाई किया थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं किया, है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई क्या किया हमने, इसको ना इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो हमारे 10 त्रिभुज बने थे, तो 1 2 3 हिस्से बनाए, उसी का 3 गुना कर दिया। ये हमारी दूसरी फिगर थी। फिर हमने क्या किया, इसी फिगर में थोड़ा सा बदलाव और देखा हमने। क्या देखा हमने? थोड़ा सा बदलाव और क्या किया, 1 2 3 4। अब हमने क्या किया, पूरी पूरी लाइन ना खींच के लाइन कुछ अधूरी अधूरी खींच दी। तब हमने क्या किया, इन पर भी नंबरिंग कर ली, इन पे भी क्या कर ली, इन पे भी नंबरिंग कर ली, और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इस वाले बेस पे 10, 2 और 1 3, और 3 और 2 5 और 1 6, 10 और 3 13, 13 और 6 19। ये हमारी तीसरी फिगर थी। फिर हमने क्या किया, चौथी फिगर में बेटा 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू किया। त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे एक लाइन, इससे एक लाइन, है ना। अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है तो क्या करना है, ये करके बस इसी का क्यूब कर दो, इसी का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम दोनों पॉइंट से अगर हम दोनों पॉइंट से अगर हम दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींच रहे हैं, तो ये नंबरिंग करा, बस इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये जो फिगर है हमारी, ये है चौथी फिगर, है ना, है ना। हाँ जी। तो पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, चौथी फिगर, इसके बाद मैंने आपको पांचवी फिगर जो कराई वो कराई जब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन अलग अलग हो, चाहे वो कोई भी 2 पॉइंट हो। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है x + y - z। ये फॉर्मूला लगता है, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, और z की वैल्यू ये हो गई, ये z की वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है जी। हाँ जी। अब ये बताओ, ये 5 फिगर हमने करी, इन पांचों के पीछे की जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो एक ही है ना। ट्रिक एक ही थी जो हमने इस फिगर में सीखी है, 1 + 2 + 3 + 4। उसी फिगर से पहली फिगर खत्म करी, उसी से दूसरी, उसी ट्रिक से तीसरी, उसी ट्रिक से चौथी, और उसी ट्रिक से पांचवी। जी। ओके, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम त्रिभुज में जब हम एक पॉइंट से लाइन खींच रहे होते हैं, तो तुम अपनी मर्जी से कितनी भी लाइन खींच सकते हो, 2 3 4 5 6 जितनी खींचना चाहो उतनी खींचो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। अगर आप त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हो तो आप अपनी मर्जी से कितनी भी लाइन खींच सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हो, कितनी कितनी भी लाइन खींच सकते हो। और वो क्वेश्चन आप बड़े प्यार से सॉल्व कर दोगे। जैसे त्रिभुज के 1 पॉइंट से लाइन खींच रहे हो, जैसे मान लो कोई फिगर है, अगर त्रिभुज के 1 पॉइंट से लाइन खींचना चाह रहे हो, जितनी मर्जी उतनी लाइन खींचो, आप हर फिगर को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर। सारे नंबर्स लिखो, ऐड कर दो, खत्म। अगर 2 पॉइंट से भी लाइन खींच रहे हो ना, तो भी तुम कितनी भी लाइन खींच सकते हो, तो भी कितनी भी खींच सकते हो। लेकिन यहां पर एक और फिगर बनती है, छठी फिगर। ये पहली फिगर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक छठी फिगर बनती है, जहां पर हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं लाइन खींचने के लिए। और जब बेटा तीनों पॉइंट का इस्तेमाल होता है, तो सिर्फ एक ही सिंगल यूनिक फिगर बनता है। तीनों पॉइंट से अगर कोई लाइन खींची जाएंगी तो सिर्फ एक एक ही लाइन खींच सकती है। यानी कि जब हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे लाइन खींचने के लिए, तो सिंगल यही फिगर बन सकता है। इसमें मल्टीपल फिगर बन सकते हैं, इसमें मल्टीपल फिगर बन सकते हैं, इसमें भी बन सकते हैं, यहां भी मल्टीपल फिगर्स बन सकते हैं, यहां भी मल्टीपल। लेकिन यहां पर मल्टीपल फिगर बन ही नहीं सकते, यहां पर सिंगल फिगर बनेगा। जब हम त्रिभुज के 1 पॉइंट से लाइन खींचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फिगर बनेगा, ये वाला, इसके अलावा कोई फिगर नहीं बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे, सर आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही है सर, यहां से खींचो 3 लाइन, यहां से खींचो सर 3 लाइन, और यहां से खींचो सर 3 लाइन, आपको क्या तकलीफ हो रही है, और त्रिभुज काउंट करके दिखा दो इसमें।
तकलीफ बाबू मुझे ये हो रही है, पता है क्या तकलीफ हो रही है, कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन एक सिस्टमेटिक तरीके से पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएगा। जैसे आप में से ना बहुत सारे बच्चे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ट्राइंगल, है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ना काउंटिंग ऑफ फिगर में त्रिभुज काउंट करने के बाद ना तो मुझे अक्सर एक डाउट भेजते हैं। वो अपने खेत में काम कर रहे होते हैं या फिर कहीं जब जा रहे होते हैं बस में, ट्रेन में, तो वो एक डाउट भेजते हैं, अक्सर वो फिगर मेरे को भेजते हैं। कहाँ गई, दिख नहीं रही भाई। ए भगवान, एक सेकेंड। कहते हैं कि सर इस फिगर में त्रिभुज काउंट करके बताओ तो जाने तुम्हें। आपने देखे होंगे खेतों में। हाँ, आपने ये फिगर बेटा जरूर देखी होगी खेतों में लगी हुई। ये आपने लाइट टावर देखे हैं खेतों में लगे हुए हैं? ये टावर दिखाई दे रहा है ना आपको? अबे कहाँ गई फिगर? चलो ऐसे ही देख लो। ये फिगर, हाँ बच्चे कहते हैं सर इस फिगर में त्रिभुज काउंट करके बताओ, ये जो फिगर है इसमें कितने त्रिभुज है। तो बेटा ऐसा नहीं कि तुमने आंख बंद करके कोई भी फिगर बना दी और उसमें त्रिभुज काउंट हो जाएंगे। अगर एग्जाम में कोई काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की फिगर आ रही है, अगर एग्जाम में कोई काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की फिगर आ रही है, तो तुम्हारी मर्जी से कोई भी फिगर में त्रिभुज काउंट नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस फिगर में त्रिभुज काउंट कर देंगे। एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक फिगर होनी चाहिए, उसी फिगर में त्रिभुज काउंट होते हैं। तो बेटा ये वाला डाउट मेरे को भेजना मत कि सर इस फिगर में त्रिभुज काउंट करके दिखा दो हमें। है, इस फिगर में नहीं होंगे त्रिभुज काउंट। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींच रही है, तो ऐसा नहीं कि सर आपको क्या दिक्कत हो रही है, तीनों पॉइंट से कितनी कितनी भी लाइन खींच दो, नहीं बेटा। तीनों पॉइंट से सिर्फ एक एक ही लाइन खींच सकती है, ओनली वन, तो सिंगल यूनिक फिगर बनता है, और वो फिगर है बेटा ये वाला। तीनों पॉइंट वाला सिर्फ सिंगल यूनिक फिगर बनता ही है, इसके अलावा फिगर ही नहीं बनता। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन में चाहो तो डायरेक्ट आंसर भी याद रख लो, क्योंकि ये सिंगल यूनिक फिगर है, इसके अलावा कोई दूसरी फिगर नहीं है। लेकिन वो आंसर निकलेगा कैसे, वो मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो, इस फिगर को ना तीन हिस्सों में तोड़ लो। जैसे ये वाला हिस्सा है, बताना बेसिक मेथड से कितने त्रिभुज हैं। सर 1 + 2 3, तीन त्रिभुज है कि नहीं है इसमें? हाँ सर बिल्कुल है। सर ये वाला हिस्सा है 1 + 2 3, सर तीन त्रिभुज यहाँ पर है इसमें। सर ये वाला हिस्सा है 1 + 2 3, तीन त्रिभुज यहाँ पर है, 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो हो गए बेसिक। 9 बेसिक हो गए ना? हाँ सर बिल्कुल 9 बेसिक हो गए। अच्छा, जब इनमें तीनों हिस्सों को जोड़ दूंगा, तीनों हिस्सों को जोड़ने के बाद एक बड़ी फिगर बनेगी मेरी, ये वाली। बनेगी कि नहीं बड़ी फिगर? हाँ सर बिल्कुल बनेगी। और उस बड़ी फिगर में ये सीधी लाइन बनेगी, पहले तो थी नहीं, ये बड़ी लाइन सीधी बन गई। और जैसे ये बड़ी लाइन बनी, ये कितने बड़े त्रिभुज देगी? सर ये तीन बड़े त्रिभुज देगी। लेकिन बेटा जो बड़ी लाइन है वो सिर्फ यहीं से नहीं बनेगी, वो यहां से भी तो बनेगी, यहां से भी तो बनेगी बड़ी लाइन। और ये बड़ी लाइन भी कितने त्रिभुज देगी? तीन त्रिभुज देगी। लेकिन लेकिन दिक्कत यह है कि इसका तीसरा दोनों का सेम है ना भाई? तीसरा त्रिभुज तो ये बड़ा वाला ही है, तीसरा त्रिभुज तो बड़ा वाला ही है, इसलिए इसके सिर्फ दो काउंट होंगे। और एक बड़ी लाइन बेटा एक यहां से बनेगी, एक यहां से, और एक बड़ी लाइन यहां से भी तो बनेगी। और ये जो बड़ी लाइन बनेगी इसके भी तीन है, बट काउंट सिर्फ दो ही होंगे। तो इसीलिए नौ तो थे सर छोटे छोटे त्रिभुज, 3 और 3 6 और 3 9। नौ तो थे छोटे छोटे त्रिभुज। और बड़े त्रिभुज कितने हो गए? तीन ये हो गए, दो ये हो गए, पांच, और दो ये हो गए, सात। सात हो गए बड़े बड़े त्रिभुज। तो फाइनली इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 16। मेथड समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया हो तो कोई बात नहीं, आप 16 आंसर ध्यान रखना। फाइनली इस फिगर में कितने त्रिभुज हो गए? 16 त्रिभुज हो गए। और ये यूनिक फिगर है, जब तीनों पॉइंट से लाइन खिंचती है ना, तो तीनों पॉइंट की ये यूनिक फिगर है। तीनों पॉइंट की ये यूनिक फिगर है, तीनों पॉइंट से जब लाइन खींचेगी, तीनों पॉइंट में इसके अलावा कोई फिगर ही नहीं बन सकती, है ना? हम्म। क्या हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चा? 2 साल वैलिडिटी 999, मेरा रिक्वेस्ट है
₹600 पे कर दूं तो बेटा वैलिडिटी नहीं बढ़ती है, 2 साल वैलिडिटी होती है। और क्या चाहिए तुम्हें है? जब सिलेबस खत्म होता तब तो तुमसे सुधरा नहीं आता, तो तुमसे बैकअप लिया नहीं जाता, फिर जब वैलिडिटी खत्म हो जाती तब तुम नींद से जागते हो। क्यों भाई? अब ये फिगर है, अब इस फिगर को ध्यान से देखो बेटा, ये टाइप 1 कैटेगरी है। ये जो टाइप 1 कैटेगरी है वही है। सोचो, अभी आपने कोई एक फिगर पढ़ा है, उसी फिगर को मॉडिफाई किया गया थोड़ा सा। अगर आपने एक अभी आपने एक यूनिक फिगर पढ़ी थी ये वाली, उसी यूनिक फिगर जिसमें कितने त्रिभुज है? 16। उसी यूनिक फिगर को मॉडिफाई करके ये फिगर बनाई गई है। हाँ सर बिल्कुल बनाई गई है। देखो इस फिगर में अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूं, अगर मैं इस फिगर में यहाँ से लाइन खींच दूं तो ये वाली फिगर बन गई कि नहीं बन गई? हाँ सर बिल्कुल बन गई। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 16 प्लस होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो 16 प्लस बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट भी होंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें बेटा हर फिगर में आंसर देना ही देना है, तुम्हें हर फिगर का कंप्लीट आंसर निकालना ही जरूरी नहीं है। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे। हमने निकाला बेसिक फिगर में 16, और जैसी मैंने ये लाइन बढ़ाई तो हमारा आंसर डेफिनेटली 16 से ज्यादा होगा। 16 से जो ज्यादा है वो एक ही ऑप्शन है, डेट इज 24, तो 24 आंसर आ गया। अच्छा, ये जो लाइन मैंने बढ़ाई है, इस लाइन से कितने नए त्रिभुज बनेंगे? ये जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन से कितने नए त्रिभुज बनेंगे? सर 1 2, 1 + 2 3 तो ऊपर बनेंगे, है ना? 1 + 2 3 नीचे बनेंगे, 3 ऊपर बनेंगे, 3 नीचे बनेंगे। 1 + 2 ऊपर, 1 + 2 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, चलिए साहब। और लेफ्ट हैंड साइड में भी बनेंगे कुछ बड़े त्रिभुज। सर एक त्रिभुज बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा त्रिभुज, और एक त्रिभुज बनेगा राइट हैंड साइड में बड़ा त्रिभुज। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, 3 ऊपर 3 नीचे, एक लेफ्ट में एक राइट में, टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? टोटल यहां पर बन गए 8 त्रिभुज नए। टोटल यहां पर कितने त्रिभुज बन गए? 8 त्रिभुज नए। बेटा 16 भी समझाया था ना, इस यूनिक फिगर में 16 त्रिभुज होते हैं। तुम क्या सो गए थे क्या जब ये वाली फिगर सॉल्व हो रही थी? भाई साहब कह रहे हैं 16 कहां से आया? 16 आया था क्वेश्चन नंबर 15 से। यूनिक फिगर भूल गए तुम? अब देखो, ये भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको जितने भी फिगर कराए वो सारे के सारे सिंगल फिगर थे। सारे के सारे क्या थे? सिंगल फिगर थे, सिंगल फिगर। देख लो, सारे सिंगल फिगर थे। ये अकेली फिगर है, ये भी अकेली फिगर है, ये सब अकेली अकेली फिगर है। लेकिन हमारे एग्जाम में ना मल्टीपल फिगर्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? मल्टीपल फिगर्स आ सकते हैं। अब मल्टीपल फिगर्स को कैसे सॉल्व करोगे? जब हमारे एग्जाम में मल्टीपल फिगर्स हो तब आप वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करोगे। सर वो क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होता है। एक तो सॉल्व होता है अपनी आंखों से, एक तो सॉल्व होता है अपनी आंखों से, है ना, अपनी आंखों से। दूसरा सॉल्व होता है मन की आंखों से, दूसरा होता है मन की आंखों से। सर ये अपनी और मन की आंखें क्या है? ये अपनी और मन की आंखें क्या है? देखो, अपनी आंखों का मतलब है कि पहले तुम काउंट करो बेसिक फिगर में, और फिर काउंट करो जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है, एक्स्ट्रा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कितने बेसिक फिगर है? यहाँ पे कितने बेसिक फिगर है जो हमने सीखे हैं? सर यहाँ पे 2 बेसिक फिगर है। यहाँ पर कितने बेसिक फिगर हैं? सर यहाँ पे 2 बेसिक फिगर हैं। ऐसे फिगर बेटा 1 2 3, ऐसे 2 ही तो फिगर है, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो बेटा 10 तो हो गए लेफ्ट में, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गए राइट में। तो 10 और 10 20। तो अपनी आंखों से कितने दिखाई दे रहे हैं? अपनी आंखों से 20 दिखाई दे रहा है। मन की आंखों का मतलब है जब इन दोनों फिगर को जोड़ दोगे तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? एक्स्ट्रा का मतलब जो उन दोनों फिगर को कवर कर रहे हैं। सर यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, जो भी बनेंगे वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल है। यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। 10 बनेंगे लेफ्ट में, 10 बनेंगे राइट में, एक भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जो एक्स्ट्रा बन जाए। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने बेसिक फिगर हैं जल्दी से बताओ। अगर जरा इस फिगर को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कितने बेसिक फिगर हैं? ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? अरे भैया ये क्या हो गया? ये क्या हो गया है? 17, 18, अच्छा 19 आ गया। यहाँ पर 2 बेसिक फिगर हैं।
एक लेफ्ट में एक राइट में, 1+2 3, 1+2 3, तो बेटा तीन लेफ्ट में तीन राइट में छह, तो ये हो गए। मन की आंखों से कितने दिखाई दे रहे हैं? मन की आंखों से देखोगे तो दोनों बेसिक फिगर को मिलाने पर ये एक बड़ा त्रिभुज बनेगा। दोनों बेसिक फिगर को मिलाने पर ये एक बड़ा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलिए साहब, पहले आप बेटा आप बेसिक फिगर में ध्यान से देखो। सर यहाँ पे कितने बेसिक फिगर हैं? 1+2+3+4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 है लेफ्ट में। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 है हमारे राइट में। तो बेटा 10 लेफ्ट में 10 राइट में, और इन दोनों को मिला दोगे तो कितने एक्स्ट्रा हैं? जीरो। जीरो, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो भी है वो बेसिक फिगर में है, जो भी है वो बेसिक फिगर में है। इनको मिलाकर एक भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं है। इनको मिलाकर एक भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं है। जरा इस फिगर को ध्यान से देखो। यहां पर कितने बेसिक फिगर हैं? यहां पर कितने बेसिक फिगर हैं? जिंदगी में ऐसी रीजनिंग नहीं पड़ी थी सर। अल्टीमेट सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू भाई, लव यू। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 18 कर दिए। 18 कहाँ है बेटा? 5 और 1 6। सर 6 ऊपर 6 इधर 6 इधर, 6 3 18, तो बेसिक हो गए। बीचों बीच में बन गया एक, सर ये बड़ा वाला बन गया। एक बीचों बीच में बन गया, एक बड़ा वाला बन गया। एक बीचों बीच में बन गया, एक बड़ा वाला बन गया। तो 18 और 2 कितने हो गए? 18 और 2 हो गए 20। 18 और 2 कितने हो गए? 18 और 2 हो गए। कि टाइप 1 कैटेगरी की शुरुआत करी, और बिल्कुल बेसिक। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस। फिगर ये वाली है जिसमें तीन बने, एक बेसिक फिगर ये वाली है जिसमें तीन बने, और एक बड़ा बन गया। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। कल से मुलाकात ठीक 2:30 बजे ही।